अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई है। हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ादाना तौर पर जो जीतने वाले उम्मीदवार थे, मेंबरान कौमी असम्बली थे, नौमुंतखब मेंबरान कौमी असम्बली थे, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शिरकत का फ़ैसला कर लिया है। और 93 में से तकरीबन 82 कौमी असम्बली के जो नौमुंतखब मेंबरान हैं, उन्होंने अपने हल्फनामे जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जमा करवा दिए हैं। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है इस वक्त 82 जो MNAs हैं उसके साथ सर फहरिस्त है, और जो बाकी रह जाने वाले MNAs हैं वो भी एक दो दिन में शिरकत कर लेंगे। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं वो शायद गैब हैं या वो शायद उनका कोई पार्टी उन्हें चेंज कर ली, तो ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कुछ मेंबरान के नोटिफिकेशन जो है वो पहले जारी किए हैं, तो जिनके पहले जारी हुए हैं वो उन्होंने पहले ज्वाइनिंग कर ली है, और जिनके अभी पेंडिंग पे हैं या बाद में उनके नोटिफिकेशन सामने आए हैं वो बाद में शिरकत करेंगे। तो जैसे नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी होंगे तो उसके 3 दिन के अंदर अंदर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो किसी भी सियासी जमात के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान के तरीका ब्लैक तरीन फैसला दिया था काजी फ़ायज़ ईसा ने, इस जहन के साथ कि हम इसको बल्ले से महरूम करेंगे, इस जमात को तरीके इंसाफ को बल्ले से महरूम करेंगे तो शायद ख़त्म हो जाए, इसका किस्सा तमाम हो जाए। लेकिन 8 फरवरी को पाकिस्तान की कौम ने ये सारे किस्से, ये सारी कहानियाँ और ये सारे बंद कमरों के फैसले अपने वोट की ताकत से रद्दी की टोकरी में फेंक दिए, और तरीके इंसाफ को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर ना सिर्फ बनाया बल्कि उसको पहले से ज़्यादा ऑक्सीजन फराहम कर दी। इलेक्शन से पहले जो लोग ये कह रहे थे कि अब ये सियासी जमात ख़त्म हो चुकी है, अब इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, अब ये जमात जो है ना तो हुकूमत में आ सकती है और ना इस जमात को कभी आने दिया जाएगा, तो जनाब पाकिस्तान की कौम ने ये सारी गलतफहमियाँ दूर कर दी हैं, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है पाकिस्तान की कौम की वोट की ताकत से। यकीन करने इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की कौम बाहर निकली है कि बहुत बड़ी तादाद में आवाम जो है वो मुकर्रर वक्त तक पोलिंग बूथ में नहीं पहुंच सकी और उनको वोट जो है डालने का मौका नहीं मिल सका। लेकिन जितनी आवाम गई है इसने भी इतने वोट डाले हैं, इतने वोट डाले हैं कि अभी भी मैनेज होने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। और यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तानी कौम ने वो फैसले बिहाइंड द स्क्रीन हुए थे उनको ख़त्म कर दिया है, और दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है अपने वोट की ताकत से इसको पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे का सबसे बड़ी और किंग मेकर जमात बना दी है पाकिस्तान की। तो ऐसा सिर्फ पाकिस्तान की कौम की वजह से हुआ है, और उन्होंने पुरअमन तरीके से वोट की ताकत से ये सारे फैसले ख़त्म किए हैं। अगर आप बाहर ना निकलते, इस तरह से वोट ना कास्ट करते, तो क्या ऐसा मुमकिन होता? बिल्कुल नहीं होता। नवाज शरीफ साहब ईजी से आसानी से पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म बन जाते, और जो इमरान खान की जमात है वो तितर बितर हो जाती। लेकिन आप बाहर निकले और आपने वोट किया और आपने अपना कौमी फ़र्ज़ निभाया, तो इस तरह से ये जमात जो है वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त सिर्फ यही जमात है, हर तरफ इसी किनारे लग रहे हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शिरकत क्यों किया? तो ये सब कुछ इमरान खान की हदायत के मुताबिक हुआ है, जो उन्होंने हदायत की है उसी के मुताबिक हुआ है। क्योंकि ये जो आज़ादाना तौर पर मुंतखब होने वाले जो उम्मीदवार थे, जो नौमुंतखब मेंबरान कौमी असम्बली थे, ये अब पार्टी डिसिप्लिन में एक तरफ आ गए हैं, और दूसरी तरफ ये है कि इनको जो मनसूस नशिस्तें हैं माइनॉरिटीज़ की और वोमेंस की सीट जो रिजर्व सीट होती हैं वो सीटें इनको मिलने की उम्मीद है। लेकिन वो एक अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो टेक्निकल फॉल्ट निकाल के वो सीटें देने से इनकार कर देता है। पहले भी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने वो तमाम कोशिशें की हैं जिससे जमात को जो है कमज़ोर किया जा सके। पहली वजह तो ये थी ना कि मनसूस नशिस्तें मिल जाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और दूसरी जो अहम तरीन वजह थी तो मेरे नज़दीक, क्योंकि जो रिज़र्व सीटें हैं उस पर शायद इलेक्शन कमीशन जो है कोई इतराज़ लगा दे या कोई टेक्निकली जो है वो देने से इनकार कर दे, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा ही करेगा। लेकिन दूसरी जो अहम चीज़ ये है कि जितने भी अब जीत कर आने वाले नौमुंतखब मेंबरान कौमी असम्बली हैं या सूबाई असम्बली हैं, उनको किसी पार्टी डिसिप्लिन में जो है वो सेट किया जाए। अगर वो किसी पार्टी डिसिप्लिन में आ जाते हैं, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर वो अपना ज़मीर नहीं बेच सकेंगे, मतलब वो किसी दूसरे के साथ नहीं मिल सकेंगे, और अगर वो छोड़ेंगे तो फिर वो नाअहल होंगे। एक तो इलेक्शन लड़ने से भी नाअहल होंगे और आवाम की अदालत से भी नाअहल होंगे, क्योंकि माजी में हम देख चुके हैं कि जितने भी 2022 में तहरीक इंसाफ को छोड़कर लोटे बने थे वो अब कहीं भी सियासत में नज़र नहीं आ रहे, कहीं उनको आवाम ने वोट नहीं दिया, और अगर कुछ हलकों में कुछ लोटे दोबारा आए हैं तो उनका रिज़ल्ट रोके उनका रिज़ल्ट जो है वो चेंज किया गया है, आवाम ने उनको बिल्कुल वोट नहीं दिए। तो लोटों का जो अंजाम है वो हमेशा बुरा होता है।
यही वजह है कि जो पहले इलेक्शन से पहले जो PMLN का हामी जो लॉबी थी, चाहे वो हमारे जर्नलिस्ट हो या चाहे वो आम लोग हों, मतलब जो कारकुन हों, तो वो यही अफवाहें फैला रहे थे कि भाई आप अपना वोट तरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को देने के बजाय उनको वोट दें जो जिनको देने का फ़ायदा जो हुकूमत में आ रहे हैं। क्योंकि ये आज़ाद जो है वो तो इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन साबित हुआ कि नहीं, आज़ाद जो है वो उधर ही है। कौमी असम्बली के एक दो बंदा है जो वो लोटा बना है, एक लाहौर से वसीम कादर है और एक दो और है, जबकि सूबाई असम्बली से 10-12 जो है वो लोटे बने हैं। तो जो लोटे बन गए हैं, जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे हैं, एक तो उन्होंने आवाम के वोटों की तहीन की है और दूसरा हलफ की खिलाफ वर्जी की है, जो कि सबके सामने हलफ उठा रहे थे। एक तरफ हलफ उठा रहे थे और दूसरी तरफ इन्होंने अपने ज़मीर 22-22 करोड़ में जो है वो बेचे हैं। तो सियासत उनकी ख़त्म हो चुकी है। तो खैर ये सारी चीज़ें जो है वो पार्ट ऑफ द गेम होती हैं। ऐसे लोग जो है वो आते हैं और कमाते हैं और चले जाते हैं। और दूसरी तरफ नून लीग और पीपल्स पार्टी में आंख मचोली का सिलसिला जारी है। मतलब ना तो मैंडेट है उतना ज़्यादा, ना तो इतनी ज़्यादा इनके पास सीटें हैं, और बड़ी ढहटाई के साथ जो है हुकूमत साजी के ऊपर मीटिंगें हो रही हैं और उर्दू की बंदरबान के हवाले से बातचीत चल रही है। नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी को अपने साथ कबीना में भी शामिल करनी चाहती है, जबकि जो पीपल्स पार्टी है वो ये कह रही है कि भाई हम आपको वोट तो देंगे लेकिन हम कबीना में नहीं बैठेंगे। लेकिन वो साथ साथ जो अहम तरीन आइनी ओहदे हैं, सदर का होता है, गवर्नर्स के होते हैं, कायमा कमेटियों के होते हैं, और स्पीकर कौमी असम्बली है, चेयरमैन सेनेट, इस तरह के जो अहम तरीन होते हैं वो जो है वो डिमांड कर रही है। तो इस वजह से इनके दरमियान थोड़ा सा डेडलॉक जो है वो पैदा हुआ है। बहरहाल एक तो दिन में ये चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। मतलब आवाम का जो चोरी किया हुआ मैंडेट है उसके ऊपर नून लीग जो है वो हुकूमत बनाएगी, और पीपल्स पार्टी ने भी कुछ सीटें ली हैं, और MQM का तो सबको पता है कि उसको सीटें मिली नहीं कराची से, तो उसको भी साथ बिठाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज कंट्री में डेवलप हुई हैं।